न्यूजीलैंड की भारतीय पत्रकारिता के गौरवशाली 100 वर्ष। 2 अक्टूबर 1920 को ऑकलैंड के बंदरगाह पर एक जहाज मायोनो पहुंचा। इसमें अनेक यात्री थे और इन्हीं में से एक थे 21 वर्षीय भारतीय युवक जयलाल कल्याण जी नेताली। मझले कद का साधारण सा दिखने वाला यह युवक आने वाले समय में आओटियारोआ यानी न्यूजीलैंड की इस धरती पर इतिहास रचने वाला था। इसकी किसे खबर थी। न्यूजीलैंड में भारतीय पत्रकारिता का इतिहास एक सदी पुराना है। भारतीय पत्रकारिता 20वीं सदी से न्यूजीलैंड में सक्रिय है। यह 1921 में गुजराती मासिक आर्योदय से आरंभ हुई। न्यूजीलैंड के इस पहले मासिक आर्योदय के संपादक जे.के. नेताली और उपसंपादक पी.वी. पटेल थे। इसके प्रकाशक थे रणछोड़ के पटेल। यह कुछ समय के बाद बंद हो गया, लेकिन यह एक ऐतिहासिक पहल थी। इनसे मिलिए, ये हैं न्यूजीलैंड की भारतीय पत्रकारिता के पुरोधा, न्यूजीलैंड की पहली मासिक आर्योदय के संपादक जे.के. नेताली। ये इंडियन एसोसिएशन के आरंभिक दौर और बाद में 1930 से 1950 के बीच कई बार इसके अध्यक्ष भी रहे। जीवन भर भारतीयों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे। 1930 में बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संपादित विशाल भारत में न्यूजीलैंड प्रवासी डॉक्टर बलवंत सिंह का आलेख प्रकाशित हुआ। न्यूजीलैंड भारतीय पत्रकारिता में हिंदी प्रकाशन का अध्याय आंशिक रूप से द इंडियन टाइम्स में 1992 में हस्तलिखित हिंदी रिपोर्टों के प्रकाशन से आरंभ हुआ। 1996 में भारत दर्शन का पहला मुद्रित अंक आया और न्यूजीलैंड की हिंदी पत्रकारिता का नया अध्याय आरंभ हुआ। भारत दर्शन का इंटरनेट संस्करण प्रकाशित हुआ तो इस पत्रिका ने इंटरनेट पर विश्व का पहला हिंदी प्रकाशन होने का गौरव प्राप्त किया। वर्तमान में भारत दर्शन सर्वाधिक पढ़े जाने वाली ऑनलाइन हिंदी साहित्यिक पत्रिका है। वर्तमान में न्यूजीलैंड में अनेक भारतीय पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं और 1921 में आरंभ हुई पत्रकारिता की मशाल को थामे आगे बढ़ रही हैं। 1921 से 2021 के बीच जितनी भी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, आज हम उन सभी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। नेताली जी, आपने जो मशाल 1921 में प्रज्वलित की, वह आज तक रोशन है और सदैव रहेगी। आपका आभार।